इस साल या तो बॉडी बनेगी या फिर डेड बॉडी। या तो वेट मार के दबदबा बना दो या उसके नीचे दब जाओ बस। सौ बात की एक बात, मैं काम वही करता हूँ जिसमें मेरी खुशी हो। तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी समझ है, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। जब जब तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बारी से बेहतर नजर आऊंगा, और जब जब तुम मेरी बराबरी करने की सोचोगे मैं तुम्हारी औकात से बाहर निकलता चला जाऊंगा। ना खाओ और इतनी एक्सरसाइज करो और ऐसे इंसान बन जाओ जब भी अपनी टी शर्ट उतारो लोग देख के सिर्फ यही कहें कि इंसान नहीं दानव है। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है प्यारे, हारने के बाद जो गले लगे उसे सच्चा यार कहते हैं। मर्द साथ है लाडले, मेहनत तो आएगी ना नसीब में, और एंड में जीत भी जरूर आएगी। ओ बाबा जी मन हीर मार की। खानदानी घमंड है बेटे, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ आ जाए इतनी किसी की औकात नहीं। अंजाम की परवाह है तो वास्ता तोड़ दो हमसे, हमारे खून में जिद है और जिद में जान जाती है। टाइगर दिमाग से हाइपर माजी सटकली तो गोली मारू जैसे स्नाइपर। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं, बस इतना बोल सकता हूँ कि मेरे पापा ने आज तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक चीज मंगी ओने दो सी दवाई, हर एक रीज बापू। मेरे भाई जिम तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक सारे दोस्त सांड न दिखने लगे। टैग कर दो उस जिम वाले दोस्त को। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। भगत सिंह ने कहा था कि गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाना सबसे बड़ा पाप है। मैसेज दिंदे बेड़ियां दे विच जकड़े हो। लाडले, किसी को पाने के लिए नसीब चाहिए, सिर्फ मोहब्बत करने से कुछ नहीं होता। ओ बाबा जी बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। सारी बॉडी ऐसी बनाओ अपने बाप की गल कहीं जावे ना तो बाप की छाती चौड़ी करके नू कहवे साला मेरे लौंडा के जैसा कोई लौंडा ही लो। उधार का पैसा दिया नहीं जा रहा और जमाने में रईसी दिखा रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है या फिर वो सब्र करना सीख जाता है, और मैंने सब्र करना सीख लिया। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो आसान शब्दों में बहुत तगड़ी बात कहने जा रहा हूँ, तनाव भविष्य और तरक्की को लेकर होनी चाहिए, ना कि इस बात के लिए कि कौन तुमसे बात कर रहा है और कौन नहीं, समझे? तेरे में और मेरे में घना फर्क है। तू 4 बड़ा गांव में बैठ के पहचान बना रहा, हम दुनिया देख के पहचान खत्म कर रहे हैं। जो मेरे खिलाफ है वो खिलाफ ही रहना। साला हम भी तो देखें, तुम हमारे खिलाफ होकर उखाड़ क्या लोगे? खुद में दम होगा तो उड़ेंगे किसी दिन,
दूसरों के दम पर उड़ना हमें नहीं आता। मुझे मेरी कामयाबी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी अर्थी निकले या बारात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी कोई डायलॉग मार देता है और सुननी पड़ती है, चार चीजें बस बोलनी पड़ती है, तो कान में चार ऐसे रखते मारो अंदर तक रूह कांप जाए। बंदा मारने के लिए शरीर नहीं, जिगरा चाहिए मेरे भाई। वैसे फिल्म की बात है, असलियत में शरीर चाहिए। खानदानी घमंड है मेरे भाई, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। शेर तो कल्ला काफी सारा कोन्या चना झुंडा की लेनी कर से छोरा रा पावर यारे गुंडा की। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो। नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकरा कर टूट जाती हैं। अभी तो बच्चा है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है पैसे के पीछे, अभी तो मजे ले। घंटा भाई बचपन खराब करा है मैंने अपना, खेला नहीं हूँ मैं, घूमा नहीं हूँ मैं और बच्चों की तरह, बचपन जिया नहीं है मैंने। स्टार्टिंग से पैसे की अहमियत पता थी, तो पैसा कमा रहा हूँ और भाई इतना कमाऊंगा दुनिया खड़े होकर देखेगी कि भाई क्या बंदा है। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। भगवान उन्हें खुद सजा दे देगा जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। तो भाई हम भी तो भगवान के अंश हैं, अब इतने छोटे से काम के लिए भगवान को क्यों परेशान करना, हम खुद ही सजा दे देंगे। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। काम ऐसा करो कि छाती ठोक के बोल सको कि विरासत का कोई एहसान नहीं है, मैंने अपना वजूद खुद तराशा है। वक्त आएगा लोग कहेंगे इस बंदे ने जो सोचा था वो सच में करके दिखा दिया। आजादी गुलामी से बेहतर होती है। चे गुवेरा बहुत बड़े क्रांतिकारी, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा खड़े रह के मर जाओ। तो मरे तो पड़े ही हो, थोड़ा और मर जाओ। और 2 कौड़ी के 4 लोगों को जवाब देना मेरे को भी आता है भाई, लेकिन गंदे पानी में पत्थर फेंकने की आदत नहीं है मेरी। शांत इसलिए है कि परवरिश पर दाग ना लगे, नहीं तो लोग देखते और हम बताते कि बर्बादी क्या होती है। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते लाला, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया पर रख लेता है। मूड का कुछ पता ना कब खराब हो जा, इसलिए बात करते समय अकड़ का प्रयोग ना करें। अकड़ बर्दाश्त नहीं, बस प्यार का यो भूखा है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर रखा है। उम्मीद का काफिला तो अपने दम पर टिका है, वरना मुकद्दर और तकदीर तो बचपन से खिलाफ है मेरे। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे, पहले ताकतवर बनूं तब आंख दिखाओ। कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं
अर्जुन की तरफ से। कर्ण का पहिया धंस गया, अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के, भाई पहिया निकालना है, तब तक हम बना ले। भगवान ने पलट के देखा पीछे, क्या भाई आगे निकाल ले पहिया। अरे बोले निकाल लेगा तब न मार। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो के तो दुनिया कुत्ता पाल है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। कि जिस दिन अपने बापू को अकेले में बैठे भी रोता हुआ देखा था, मैंने अपने शौकों को उस दिन ही मार दिया था। जिस उम्र में तुम बाप के दम पे हेलर रेड बुल की सील तोड़ो ना, मैंने उस उम्र में अपने बाप के सिर पर से कर्ज उतार दिया। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। खामोशी से जीतो और बेवकूफों को यही समझने दो कि आप हार रहे हो। ताकत का दिखावा वो करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। हमारी तो मौजूदगी ही महफिल का माहौल बदल देती है। घमंड क्यों ना करूं लाला, जिस उम्र में तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो उस उम्र में हम शरीर बनाने और कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। और प्रेम कहानियां तो नामर्द लिखते हैं, मैं अपना ऐसा इतिहास लिख के जाऊंगा जिससे मेरे बेटे और पोते ये बोले कि मेरे बाप दादा में दम तो था। तो आपके पास में और कोई चारा नहीं है मजबूत बनने के अलावा ये देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। अरे ये तो ऐसे ही होगा। वायलेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वायलेंस विल बी देयर। यू बिकम स्ट्रांग, सो स्ट्रांग दैट लाइक बुल एलिफेंट, यू नो। अगर तुम्हें नशा भी करना है तो मेहनत का करो, ताकि तुम्हें बीमारी भी कामयाबी की लगे। कि तुझे सब बनी बनाया मिल गया, मुझे खुद बनाना होगा। विरासत में ज्यादा कुछ मिला नहीं, मुझे खुद कमाना होगा। आज बेशक अकेला हूँ मेरी जान, एक दिन पीछे पूरा जमाना होगा। एक टाइम पे 400-500 यार भी रखे हैं, लड़ाई में भी गए हैं, रात के 1-2 बजे घर से गायब भी हुए हैं। और जादिन ते माँ ने एक बात कही ना कि बेटा पूरे घर की आज तोप है, वादिन ते सब चीज छोड़ दी। 2 नंबर की जिंदगी तो हमारे बहुत रिश्ते रहे हैं। बड़े सपने अगर पूरे करने हैं तो दर्द का मजा लीजिए। सुकून औरतों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। बिखरे हैं, वो कहते हैं ना टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। वापस गेम में आएंगे, वापस जीतेंगे, और तब कोई रोक नहीं पाएगा, किसी में इतना दम नहीं होगा। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर। मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। और एक लड़की कामयाब नहीं हुई ना भाई तो उसे तो दुनिया पे ले जाएगी भाई, मगर एक लड़का कामयाब नहीं हुआ ना भाई तो उसका साथ कोई नहीं देगा। यहाँ जितने भी रिश्ते हैं ना भाई, सारे रिश्ते दौलत देख कर बनते हैं। तो कामयाब बन जाना भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा तुम्हारी क्या औकात है, और खास करके अपने लिए बनना भाई। और पैसा इतना कमाना भाई जिंदगी में, जिस चीज पर हाथ धरे ना भाई वो कदमों में हो। मुझे मेरी कामयाबी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी अर्थी निकले या बारात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चेहरे से कहीं ज्यादा साफ रखा है मैंने किरदार अपना। मुझसे ये मत कहना कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। 2 गिफ्ट हैं तुम्हारे पास, उनको मिसयूज मत करना। एक तो जवानी गिफ्ट है ये, इतनी ऊर्जा फिर नहीं मिलेगी। 70 साल के लोगों को देखो, पिछले जवानों को समझा रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए बहाना ढूंढ लिया कि सठिया गए बुजुर्ग। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े और वजीर सारे मार के जाएंगे। और जिनको लगता है ना ये आसमान उनके बाप का है, तो चिंता ना करो, सारे वहम काट के जाएंगे। गई ऐसी रिश्तेदारी जैसी तुम्हारी हरकत है ना, वो तो शुक्र मनाओ मेरे बाप का जो अब तक मुझे रोक रखा।
नहीं तो तुम्हें किलोमीटर से लंबा और चबूतरे से चौड़ा कर देता। जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं गवा के बैठा हूं। मेरा दादा नु क्या करता, जेब जज्बात और जुत्ता सदा मजबूत रखिए, जुन साजिश के लायक हो दे दिए। ये समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं जो लोग कहते हैं तूने जो बॉडी 4-5 साल में बनाई है इसे तो हम 6 महीने में बना ले। उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, तेरे तभी पल आए कई पड़ गए थे चारी हाथा पे जाके टॉफी। प्योर खानदानी खून है मेरे भाई, थोड़ी अकड़ पा सकती है पर दोगलापन और धोखेबाजी नहीं। भाई बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू इतना अकेला खुश कैसे रह लेता है। भाई सच बताऊं, भाई मैं वो लड़का हूँ ना जिसको कभी रोने के लिए ना कंधा लगा और ना ऊपर उठने के लिए किसी इंसान का हाथ लगा। तो जिंदगी में जब अकेला ही चलना है ना तो अकेले ही सब कुछ झेला है भाई, और आगे भी अकेले ही झेलेंगे, कोई जरूरत नहीं किसी। चेस्ट बनाने से पहले बैक बना भाई, जलने वाले सामने से वार ना पीठ पीछे वार करे। मैंने अपने पापा को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन कभी हार मानते हुए नहीं देखा यार। सच में वही एक इंसान है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरे पापा ना मेरे लिए हीरो है भाई। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लो गया। किसी का जैसा मन करे वैसे मिल लियो भाई, किसी के बाप का ना खा रे। हाथ से हथियार तक की नॉलेज है, बेशक जेल में ना जा रे। ना करी गांडूपंती यारी मैं, दिल और जान लगा दे यारी निभाने में। चुप बैठे देख शरीफ मत मानियो, मिनट 1 लगेगी रोल में आने में। और सब कुछ धीरे धीरे हासिल कर ही लेंगे लाला, अभी हमारी उम्र ही क्या है। मैं आदमी अलग है रे। याद रखना मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ ये मैं वक्त आने पर बताऊंगा। सब्र में हूँ, कब्र में नहीं। जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, अगर बाइसेप्स ट्राइसेप्स से ज्यादा लेग डे के दिन एक्साइटमेंट फील होने लगे तो समझ जाना कि नॉर्मल इंसान से बहुत आगे जा चुके होते हैं। क्योंकि जब बंदा स्क्वाट्स के नीचे हैवी वेट लेके बैठता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो उठ पाएगा या उसी के नीचे दब जाएगा। इसके बावजूद अगर वो डेली रिस्क लेने में मजा आ रहा है तो समझ जाना कि वो इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका है। टैग करो ऐसे दोस्तों को जिनका फेवरेट डे है लेग डे, और फॉलो करो अपने भाई को फॉर मोर फिटनेस वीडियोस। ऐसा देख के दोस्ती नहीं करते मेरे भाई, गरीबी सही पर दोस्त वफादार रखते हैं। और सुन, जो हमारा साथ देंगे उनका साथ हम आधी रात को भी देंगे। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। बहुत सबर कर लिया यार, बहुत सबर कर लिया। इतना सबर नहीं होता जितना एक एक की घर में जान पहचान हो लिया। अब तेरे को भगवान बचे। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने की, ना किसी रेसलर को खाने की। अब ये लड़ाई खुद से, अपनी औकात बदलने की। माता जी, जदों थानू ये पता लग्या कि तुहाडा बेटा पंजाब दा एक मशहूर गैंगस्टर है, तो थानू किवें दा महसूस होया? मेरा पुत्र गैंगस्टर नहीं है, मेरा पुत्र चीता सी। जदों दौड़दा सी ना तो लोग कहते सी चीते वांगू दौड़दा तेरा पुत्र। एक मिडिल क्लास घर का लड़का ना जिम सिर्फ 2 ही कारण से ज्वाइन करता है। पहला, अगर उसको कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खासा नाम कमाना है तब, और दूसरा
या तो उसको खानदान में, पूरे खानदान में अगर अच्छा खासा नाम कमाना है तब। बस यही दो कारण होता है कि एक मिडिल क्लास घर का बंदा जिम ज्वाइन करता है। तुम्हारा जिम जाने का कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। गलती हो तो 100 बार झुकूंगा, बिना गलती के आंख भी नीचे नहीं होगी। और माँ बस 1 साल और रुक जाओ। ये जो रिश्तेदार बोल रहे हैं ना कि तेरा छोरा क्या कर रहा है या तेरा छोरा कुछ नहीं कर पाएगा, इन लोगों की फील्डिंग मैंने सेट कर रखी है। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। असली जीत दूसरे को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए। जो छोरा बैठा था कति शांत बन के, आज वो इस जमाने ते तबाही हो गया। अरे जब कुछ ना था, जब ताने मारा करते हंसा करते, आज नाम चाल गया था मैं थारा भाई हो गया। की जुबान पे मैं क्या रखा है भला तीरों तलवार में, धार होती है बस मर्द के वार में, और मालो दौलत से हथियार ले लोगे तुम, पर कलेजा नहीं मिलता बाजार में। कहीं से भी कोई डायलॉग मार देता है और सुननी पड़ती है, 4 चीजें बस बोलनी पड़ती है, तो कान में 4 ऐसे रखते मारो अंदर तक रूह कांप जाए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिल बोलते हैं, और जब दिल बोलते हैं तो पहरे भी सुनते हैं। हम वो किस्ती है लाला जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। सबको लग रहा था कि मैं बर्बाद हो गया, पर वो भूल गए कि मैं कौन हूँ। जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं, और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं, प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। चल मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा अगर मिल जाए तो उसकी कदर करना, अगर ना मिले तो उसे बदनाम मत करना। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते। गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगी। इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। अपमान सहकर बैठा हूँ, बिना जीते शांत नहीं बैठूंगा। जिसने भी मुझे नीचा दिखाया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, जब मेरी खामोशी को मेरी हार समझ लिया, वो एक बात याद रखना, जो इंसान चुप हो जाता है वो टूट नहीं रहा होता, वो अंदर से कुछ और बन रहा होता है। मुझे वो हर एक लफ्ज याद है जो मेरे खिलाफ बोला गया था, मुझे वो हर एक नजर याद है जो मुझे हल्का समझ के गुजरी थी। ये बदला नहीं है, ये मेरी भूख है, खुद को साबित करने की भूख। अब मैं आवाज नहीं करूंगा, पर इतना काम करूंगा कि जब मैं जीतूंगा तो मेरी खामोशी ही मेरा जवाब देगी। अपमान सहकर बैठा हूं मैं, पर याद रखना, जिस दिन उठूंगा सिर्फ खड़ा नहीं होऊंगा, इतना ऊपर जाऊंगा कि मुझे नीचा दिखाने वाले ऊपर देखते रह जाएंगे। हिसाब तो सबसे लिए जाएंगे, वक्त का मजाक उड़ाने वालों से लेके हंसने वालों की हंसी तक भी याद है मुझे।